तो अब तक योर लाइन अप्रैल की कहानी में तो अब तक हमने देखा कि अतीत की झलकियों में कोजे अक्सर कंपटीशन जीता करता, पर उसके साथ सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चे भी थे जो उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करते और उनके लिए कोजे को हराना ही उनका एकमात्र गोल था। पर पिछले 2 साल से कोजे गायब था और उनमें से एक टॉप पे आ चुका था जिसे जर्मनी से ऑफर आते हैं, पर वो उन ऑफरों को नहीं लेता। भले ही पिछले साल वो इस कंपटीशन को जीत चुका है, पर फिर भी उसको इंतज़ार है। उसे इंतज़ार है कि कब कोजे उस कंपटीशन में पार्ट लेगा और वो कोजे को हरा पाएगा। पर उसके इंस्ट्रक्टर कोजे के बारे में ये तक बताते हैं कि वो शायद अब म्यूज़िक नहीं सुन सकता, उसने शायद संगीत से संन्यास ले लिया है। पर फिर भी ये इंतज़ार में कि कब कोजे उसमें हिस्सा ले और वो कोजे को हरा पाए। जैसा ही कुछ इस साल होता है और इस बार इसके पास वो मौका है जब ये कोजे को दिखा पाए कि ये कितना बेहतरीन हो चुका है और उससे आगे निकल चुका है, क्योंकि अब ये उसकी बारी होती है परफॉर्म करने की, जिसकी परफॉर्मेंस की शुरुआत मानो ऐसे लगती है जैसे उसकी उंगलियां पियानो के ऊपर तैर रही हो, जिससे निकलने वाली पियानो की धुनें काफ़ी मनमोहक होती है, जिसे कोजे भी वेटिंग रूम में खड़े होकर देखता है। जिन धुनों में वो सुनता है तेज़ी और ठहराव एक साथ, जिसके पियानो के धुनों को हर कोई एक्नॉलेज कर पाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि आइज़ा उन धुनों को अपना बना चुका होता है, जो पूरे दिल से चाहता है कि वो धुन आरिमा तक पहुंचे और वो उसे सुने, जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था कोजे से, जिसे हर बार यूँ लगता कि वो कोजे से काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। जिन सब जद्दोजहद और मेहनत ने उसको इस कदर काबिल बनाया, जिससे वो अपनी इस परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जी जान झोंक देना चाहता है, जिसके इस कमाल के परफॉर्मेंस को जजेस के साथ ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज करती है, जिसकी धुनों को सब शांति रख सुनने को मजबूर हो जाते हैं। और जब वो परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो लोगों की तालियां और चीयर सबूत देती है उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का। और कुछ देर बाद कोजे भी जान पाता है कि ये बेहतरीन बनने का इंस्पिरेशन उसको उसी से मिला है। और वहीं दूसरी तरफ अपने परफॉर्मेंस में सारी हिम्मत झोंकने के बाद आइज़ा थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है और लड़खड़ाता हुआ आइज़ा आखिर में खुद को संभाल पाता है, पर वो अब भी अपने उस बेहतरीन परफॉर्मेंस को याद कर कांपता है और वो अपने सामने कोजे को खड़ा देखता है, जिसे देख उसे एकदम से जोश आ जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ा होकर पूछता है कोजे से, क्या तुमने देखा मेरा परफॉर्मेंस, कैसा लगा तुम्हें? जिस पर कोजे कहता है काफ़ी कमाल का था। अब भले ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन आइज़ा के लिए कॉम्प्लीमेंट काफ़ी मायने रखता है और आइज़ा की इस परफॉर्मेंस ने काफ़ी हद तक जजेस का दिल जीत लिया है, जिससे उनका एक तरफा जीतने का दावेदार आइज़ा बनता दिख रहा है। पर अभी एमी की बारी बाकी है, जो वो दूसरी शख्स है जो आइज़ावा को हमेशा से अप्रिशिएट और नफरत करती थी। पर उसकी अभी की हाल ही के परफॉर्मेंस इतने बेहतरीन नहीं थे, पर उसके आज का ये परफॉर्मेंस पहले जैसा नहीं रहने वाला। आज कुछ अलग है, क्योंकि आज उसके सामने है आरिमा कोजे, जो अपने परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हुए एक लाल रंग की सुंदर ड्रेस पहनती है, जिस ड्रेस में सबका ध्यान उसकी खूबसूरती की ओर पड़ता है। और एमी इतने सालों के बाद महसूस कर पाती है थोड़ी सी घबराहट और थोड़ी सी एक्साइटमेंट, क्योंकि बिल्कुल इस सब को 2 साल हो चुके हैं। और हम जानते हैं वो कहानी जब पहली बार वो मिली कोजे से, जो अपने किसी दोस्त के पियानो कॉन्सर्ट के लिए गई थी, जहां उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो घबराया हुआ अपनी सीट की ओर बढ़ता है। और हाँ, कोजे घबराया हुआ था क्योंकि वो उसका पहला कॉन्सर्ट था जिसमें वो एनरोल हुआ था, पर वो सिर्फ शुरू के कुछ पल तक घबराया था जब तक उसने पियानो के साथ इंटरेक्ट नहीं किया था। और जैसे उसकी उंगलियों ने पियानो के बटनों को छुआ, एक जादू हुआ, जो जादू उस पल में उसने महसूस किया, जिस जादू ने उसे मौका दिया उसे उसका भविष्य चुनने का। और उसने डिसाइड किया उसके बाद से कि वो भी पियानो बजाएगी। पर जिस दौरान कोजे के परफॉर्मेंस को देखकर वो भी रोना शुरू कर देती है, क्योंकि शायद वो भी नर्वस हो गई थी या उसके सारे जज्बात उस पल एक साथ बाहर आ गए थे। पर उसके बाद से उसने जब भी आरिमा कोजे को देखा वो काफ़ी बदल चुका था, क्योंकि काफ़ी हद तक वो उसका पहला परफॉर्मेंस था जिसके बाद कोजे की मॉम ने उसके अंदर के टैलेंट को देखा और उन्हें कोजे के अंदर अपने सपने पूरे करने का मौका दिखा, जिस वजह से उन्होंने उसे उस तरह से ट्रेंड किया कि वो किसी भी कंपटीशन को जीत सके, जैसे कोई ह्यूमन रोबोट हो जो हर एक धुन को बिना किसी गलती के परफेक्ट टाइमिंग के साथ बजाया करता। और अब वापस बढ़ते हैं एमी के परफॉर्मेंस की ओर, जहाँ ताकेशी कोजे को बताता है कि वो भी काफ़ी हद तक कोजे को एडमायर करती है और शायद उससे प्यार भी करती है। मतलब कंफर्म नहीं है, पर हो सकता है, क्योंकि वो हर बार ये कहती है कि तुम नहीं जानते असली अरीमा कैसा है। और फिर उस कॉन्सर्ट की ओर सब देख पाते हैं रेड ड्रेस पहने एक सुंदर सी लड़की जो एक पियानो के साथ बैठे हुए काफ़ी कमाल लग रही है। और उस नज़ारे के साथ संगीत को भरने एमी शुरू करती है बिखेरना अपने संगीत का जादू, जिन धुनों की शुरुआत सरल और काफ़ी शांत होती है,
पर एकदम से चुप्पी को तोड़ते हुए वो धुनें सबको चौंकाकर उस धुन की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देती है। जिन धुनों को सब चुप्पी से आते चुपचाप सुनना शुरू कर देते हैं और एमी महसूस कर पाती है कि उसका मेल काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो पाया पियानो के साथ, जिसके पीछे वो कई सारे कारणों का वजह बताती है। पर आखिर में वो अपने आप को समझाकर समझ पाती है जो सच्चाई है वो यही है कि 2 साल बाद ये मौका फिर से उसके सामने आया है, जिस समय उसकी धुन उस शख्स तक पहुंच सकती है जिसको वो ये धुन सुनाना चाहती है, और वो साथ ही अपने सारे जज्बात सब तक पहुंचाती है पियानो के धुनों के साथ, जिसे जीत या हार से कोई मतलब नहीं है, पर बस उसे मतलब अपने दिलो जान से उस धुन को सब तक पहुंचा पाना जो उसके दिल की बातों को काफ़ी हद तक स्पष्ट रख पाती है। जिन धुनों के अंदर के रंग को कोजे भी देख पाता है, जो धुन लाल, पीली और इन्हीं रंगों से मिला एक सैलाब बनाती है, जो धुनें उसके दिल की बातें बताते हैं, जिसमें गुस्सा है और इंतज़ार है। वो इंतज़ार जो वो चाहती थी कई सालों से पूरी हो, जो सबको या किसी को वो बात याद दिलाए जो वो चाहती कि उन्हें याद आए, जिसने अपने इस धुनों में अपने दिल के जज्बात और अपनी आत्मा झोंक दी है, जो सब ऑडियंस के दिलों तक साफ साफ पहुंच पाती है और वो भी इस सब का महसूस कर पाते हैं। जिस सब के साथ ये सफ़र यहीं अंत होता है और हम जानेंगे आगे क्या होगा कहानी में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।